हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं गुजरात के सोलंकी वंश, त्रिपुरी के कलचुरी वंश, तोमर वंश और जो है सिसोदिया वंश की। तो यहाँ पर 4 वंश कंप्लीट होने वाले हैं। इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिए। राजपूत राजवंश, जिनमें गढ़वाल वंश, चौहान वंश, परमार वंश और चंदेल वंश की चर्चा की गई थी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको जब आप कंटेंट पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर गुजरात के सोलंकी या फिर जो है इनको क्या कहा जाता है, चालुक्य वंश कहा जाता है। ठीक, यानी कि सोलंकी या चालुक्य कुछ भी लिखा रहे तो जान लेना ये सभी कहाँ के शासक हैं, तो गुजरात के हैं। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की स्थापना जो है मूलराज प्रथम ने की थी। किसने? मूलराज प्रथम ने जो है 942 ईस्वी में सोलंकी वंश की स्थापना की थी। चालुक्यों की जो राजधानी थी उसका नाम था अनिलवाड़। क्या था? अनिलवाड़ जो है वह चालुक्यों की राजधानी थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। मूलराज प्रथम जो है जिसने सोलंकी वंश की स्थापना की थी, यह शैव धर्म का अनुयायी था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय जो है गुजरात का जो शासक था वह भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम जो है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय जो शासक था गुजरात का, वह भीम प्रथम था। और जो महमूद गजनवी है इसने जो है 1025 ईस्वी में जो है क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, 1025 में आक्रमण किया था। कहाँ पर? तो सोमनाथ मंदिर पर किया था। कहाँ पर? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। और सारा का सारा जो है सब कुछ, मूर्ति साथ सोने चांदी सब लूट ले गया था। कौन? महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में। और जो महमूद गजनवी है यह 1000 ईस्वी से लेकर जो है 1028 ईस्वी तक के बीच में कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। केवल मंदिरों पर जाता था, उसको लूट फूट के लेकर निकल देता था। कौन? महमूद गजनवी। ठीक, और इन्हीं के शासन, इसी के आक्रमण के समय जो है गुजरात का जो शासक हुआ वह भीम प्रथम हुआ। ठीक, चलिए, भीम प्रथम ने जो है आबू पर्वत को जो है परमारु से छीना था। किससे? तो आबू पर्वत को परमारु से छीना था। किसने? तो भीम प्रथम ने। ठीक है, और जो इस परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था वह राजा भोज हुआ था। भीम प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन? भीम प्रथम। भीम के सामंत जो बिमल थे, कौन थे? भीम के सामंत बिमल आबू पर्वत पर जो है दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। किसने? तो भीम के सामंत बिमल ने दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है आबू पर्वत पर, इसका निर्माण करवाया था। किसने? तो बिमल ने। सोलंकी वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ था वह जो है जय सिंह सिद्धराज हुआ था। कौन हुआ था? जय सिंह सिद्धराज। ठीक है, जय सिंह सिद्धराज हुआ था। ये देखिए, जय सिंह सिद्धराज की उपाधि को धारण किया था। किसने? जय सिंह ने। अहमदाबाद की स्थापना जो है किसने की थी? तो कर्ण ने की थी। किसने? अहमदाबाद की स्थापना कर्ण ने की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जय सिंह जो है 1094 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। जय सिंह ने जो है सिद्धराज की उपाधि को धारण किया था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी। कौन? प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी ने जय सिंह सिद्धराज के दरबार में जो है क्या किया था? दरबारी किया था। यानी कि जय सिंह सिद्धराज के दरबार में जो है जो प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी थे यही थे। ठीक है, सिद्धपुर के प्रसिद्ध रुद्र महाकाल मंदिर, सिद्धपुर के प्रसिद्ध रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण जो है जय सिंह सिद्धराज ने करवाया था। हेमचंद्र सूरी ने कुमारपाल चालुक्य शासक को जो है जैन धर्म के प्रभाव में लाया था। किसने? तो हेमचंद्र सूरी ने। किसको? कुमारपाल चालुक्य को, शासक को जैन धर्म के प्रभाव में लाया था। और ये जो कुमारपाल थे यह जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन? कुमारपाल। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए कि कुमारपाल ने जैन एवं ब्राह्मण धर्म के मंदिरों का जो है निर्माण करवाया था। किसने? तो कुमारपाल ने। सभी चालुक्य शासक जो हैं किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे जो चालुक्य शासक थे। 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट जो है मोहम्मद गोरी को किसने जो है हराया था? तो मूलराज द्वितीय ने जो है 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गोरी को मूलराज द्वितीय ने हराया था। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक जो था वह कौन था? तो कर्ण था। कौन? कर्ण जो है वह गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। ठीक, कर्ण की रानी कमला देवी और बेटी देवल देवी को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपहरित कर लिया था, यानी अपहरण करवाया था। किसने? तो जो है अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक,
जो सोलंकी वंश है इसका अंतिम शासक जो हुआ था वह कौन हुआ था? तो भीम द्वितीय हुआ था। कौन हुआ था? भीम द्वितीय जो है वह सोलंकी वंश का अंतिम शासक हुआ था। वस्तुपाल एवं तेजपाल भीम द्वितीय के मंत्री थे। किसके? भीम द्वितीय के मंत्री थे। कौन? वस्तुपाल और तेजपाल। और भीम द्वितीय ही जो है सोलंकी वंश का अंतिम शासक हुआ था। माउंट आबू पर जो है विमल का जैन मंदिर जो है वास्तुपाल और जो है तेजपाल ने ही बनवाया था। कहाँ पर? जो विमल ने बनवाया था दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है, आबू पर्वत पर, उसमें जो वस्तुपाल थे और तेजपाल थे, इन्होंने ही बनवाया था। जयसिंह सिद्धराज ने माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करके अपने सातों पूर्वजों की जो है गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। किसने? तो जयसिंह सिद्धराज ने। मुंडेरा जो कि गुजरात में है का सूर्य मंदिर चालुक्य यानी सोलंकी राजाओं ने ही बनवाया था। किसको? तो मोडेरा का जो सूर्य मंदिर है चालुक्य सोलंकी राजाओं ने ही इसको बनवाया था। ठीक। गुजरात बघेल खंड की स्थापना जो है, ठीक है, गुजरात में बघेल खंड की स्थापना किसने करवाई थी? तो भीम द्वितीय के सामंत थे। कौन थे? भीम द्वितीय के सामंत थे, जिनका नाम था लवण प्रसाद। क्या था? लवण प्रसाद जो है नाम था। इन्होंने क्या किया था? गुजरात में बघेल की स्थापना भीम द्वितीय के सामंत लवण प्रसाद ने की थी। ठीक है। गुजरात का जो अंतिम हिंदू शासक हुआ था वह बघेल वंश का, किस वंश का? तो बघेल वंश का जो है कर्ण द्वितीय था। कौन था? कर्ण द्वितीय जो है वह अंतिम हिंदू शासक हुआ था। कहाँ का? गुजरात का। ठीक है। गुजरात के जो सोलंकी हुए या चालुक्य वंश हुए, उसके बाद जो है बघेल वंश आया जो कि गुजरात का अंतिम शासक था, वो भी हिंदू शासक था, कर्ण द्वितीय। ठीक। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसकी? तो त्रिपुरी के कलचुरी वंश की। किसकी? त्रिपुरी के कलचुरी वंश की, जिसको जो है चेदी वंश के भी नाम से जाना जाता है। ठीक। कलचुरी वंश को जो है अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है। ठीक है जो है नाम है। ठीक। कलचुरी वंश को जो है के नाम से भी जाना जाता है। कलचुरी राजाओं की प्रारंभिक प्रशासकीय शक्ति का केंद्र जो था नर्मदा के किनारे महिष्मती में था, जिसकी राजधानी त्रिपुरी। कलचुरी के चेदी राजाओं को जो है डाहल मंडल के राजा के रूप में जाना जाता था। किस राजा के नाम से? तो डाहल मंडल राजा के नाम से जाना जाता था, जो कलचुरी के चेदी राजा होते थे। ठीक है। कलचुरी वंश का जो है संस्थापक कोक्कल प्रथम थे। कौन थे? कोक्कल प्रथम जो है कलचुरी वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने जो है 845 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। कोक्कल प्रथम जो है ने चंदेल तथा राष्ट्रकूट शासकीय वंशों में जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। किसने? तो कोक्कल प्रथम ने। राजशेखर कलचुरी नरेश युवराज के दरबार में रहा था। राजशेखर ने जो है काव्य मीमांसा की रचना की थी। किसने? राजशेखर जो है कलचुरी नरेश युवराज के दरबार में था, जिन्होंने जो है काव्य मीमांसा की रचना की थी। राजशेखर ने विद्धशाल भंजिका युवराज प्रथम के गुणगान में जो है लिखा था। किसने? तो राजशेखर ने। कलचुरी वंश का जो है शासक विजय सिंह था। कौन था? कलचुरी वंश का शासक जो था वह विजय सिंह था। कौन था? विजय सिंह। ठीक। चंदेल राजा त्रिलोक्य वर्मन ने कलचुरियों को पराजित करके डाहल मंडल पर अधिकार कर लिया था। किसने? चंदेल राजाओं ने, जिनमें त्रिलोक्य वर्मन थे। कलचुरियों की दूसरी शाखा की जो राजधानी थी उसका नाम था रत्नपुर। क्या था? रत्नपुर। त्रिकलिंगाधिपति की जो उपाधि है कर्णदेव ने धारण की थी। किसने? तो कर्णदेव ने जो है त्रिकलिंगाधिपति की जो है उपाधि को धारण किया था। कर्णदेव ने यह उपाधि कब धारण किया था? तो इन्होंने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। किस पर? तो कलिंग पर आक्रमण कर लिया था और इसको जीतने के बाद ही त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि को धारण किया था। और ये जो कर्णदेव हैं यह जो है कलचुरी वंश के सबसे महान शासक हुए थे। कौन? कर्णदेव जो है यह कलचुरी वंश के सबसे महान शासक हुए थे। गांगेय देव ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। कलचुरी वंश का महानतम शासक जो है गांगेय देव था। ठीक। गांगेय देव ने जो है 1019 से लेकर 1041 ईस्वी तक जो है राज्य किया था। किसने? तो गांगेय देव ने। ठीक। कर्णदेव जो कि 1041 से 1070 ईस्वी तक रहा। शैव
मतानुयायी था। कौन? तो कर्णदेव। तथा उसने बनारस में जो है कर्णमेरु नामक शैव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा वंश आता है तोमर वंश। कौन सा वंश आता है? तो तोमर वंश आता है। हम लोगों ने सोलंकी या चालुक्य वंश और जो है त्रिपुरी के कलचुरी वंश या चेदी वंश को जान लिया। अब हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं तोमर वंश। ठीक, तोमर वंश का संस्थापक जो है अनंगपाल तोमर था। कौन था? अनंगपाल तोमर ने जो है तोमर वंश की स्थापना की थी 736 ईस्वी में। दिल्ली की स्थापना जो है अनंगपाल तोमर ने ही की थी। किसने? अनंगपाल तोमर ने जो है दिल्ली की स्थापना की थी। तोमरों की राजधानी ढिल्ली का क्या थी? ढिल्ली का यानी कि दिल्ली थी तोमरों की जो राजधानी थी। और दिल्ली नगर या शहर की स्थापना भी जो है अनंगपाल तोमर ने की थी। राजा जौला तोमर वंश का जो है सामंती सरदार था। कौन? राजा जौला तोमर वंश का सामंती सरदार था। तोमर वैष्णव धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। किस धर्म के? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कौन? तोमर जो थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट और लास्ट हमारा वंश आता है इसमें। तो कौन सा वंश है? तो सिसोदिया वंश है। इस वीडियो का वंश जो है लास्ट सिसोदिया वंश है। ठीक, सिसोदिया वंश का जो शासन था वह मेवाड़ पर था। कहाँ पर? मेवाड़ पर जो है सिसोदिया वंश का शासन था। इस वंश के राजपूत सूर्यवंशी कुल से अपना संबंध बताते थे। हमीर देव ने जो है सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। किसने? तो हमीर देव ने जो है सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। ठीक, सिसोदिया वंश की जो राजधानी थी वह क्या थी? चित्तौड़ थी। क्या थी? चित्तौड़ जो है वह सिसोदिया वंश की राजधानी थी। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में करवाया था। किसने? तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और यह जो विजय स्तंभ है यह कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़ में स्थित है, यानी चित्तौड़गढ़ में स्थित है जो विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक, राणा कुंभा का संगीत के प्रति जो है क्या थी? गहरी अभिरुचि थी। 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच जो है खतौली का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? खतौली का युद्ध हुआ था। किनके बीच? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1518 ईस्वी के मध्य हुआ था। ठीक है, 1527 ईस्वी में सांगा और बाबर के बीच में जो है खानवा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1527 में राणा सांगा और जो है बाबर के बीच। और इसमें विजयी कौन हुआ था? तो बाबर हुआ था। ठीक, खतौली की लड़ाई का जो मुख्य कारण था राणा सांगा द्वारा इब्राहिम लोदी का जो है साथ न देना था। ठीक, सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है वह महाराणा प्रताप हुआ था। कौन हुआ था? महाराणा प्रताप जो है वह सिसोदिया वंश के जो है प्रमुख प्रतापी शासक या राजा हुए थे। 1576 ईस्वी में जो प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? तो हल्दी घाटी का युद्ध है जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर के बीच और जो है महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें जो है कौन जीता था? तो जीता वही था। ठीक है, अकबर। महाराणा प्रताप का पराक्रमी सेनापति जो है वह कौन था? तो झाला सरदार था। कौन था? झाला सरदार। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था। ठीक है, क्या था? चेतक था। तो यह था क्या? सिसोदिया राजवंश। ठीक, तो यह जो है हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या देखा? गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंश, त्रिपुरी के कलचुरी वंश या चेदी वंश, ठीक है, तोमर वंश और सिसोदिया वंश। ठीक, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा। जैसे कि आपका हो गया जीके के साथ जो है आपका करेंट अफेयर्स जल्द ही मिलेगा। और उसके बाद जो है आपको मैथ मिलता है। ठीक है, वो भी कौन सी मैथ मिलेगी? तो ट्रिकी मैथ मिलेगी। कौन सी मैथ? तो ट्रिकी मैथ मिलेगी, केवल और केवल। ठीक है, और जो रीजनिंग होगी वह भी ट्रिकी ही होगी। ठीक, तो बहुत कुछ इस चैनल पर आप सीख पाएंगे, वो भी कम समय में सीख पाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।